नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। शिमला नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों का जन प्रचार पूरे शबाब पर। बीजेपी ने खलीनी में खोला पार्टी कार्यालय तो कांग्रेस और सीपीएम के मेयर प्रत्याशियों ने सरकारी कार्यालयों में जाकर किया पार्टी प्रचार। पधर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने कहा, कांग्रेस की सत्ता आते ही पीटीए शिक्षकों को किया जाएगा नियमित। धूमल सरकार पर शिक्षा के व्यापारीकरण का भी लगाया आरोप। मुख्यमंत्री धूमल के गृह जिले हमीरपुर की सड़कें लोक निर्माण विभाग की अनदेखी का शिकार। अणु बहु संपर्क मार्ग विभागीय लापरवाही के चलते वर्षों से अधर में लटका। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल आना पड़ता है जिला मुख्यालय। राजधानी शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में 25वें स्टिमुलस कार्यक्रम का हुआ रंगारंग आगाज। 3 दिनों तक कई प्रतियोगिताएं समेत फैशन शो रहेगा सभी के आकर्षण का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह ने द्रंग के पधर ब्लॉक में कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही स्कूलों में नियुक्त किए गए पीटीए शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही बीजेपी ने जो पीटीए अध्यापकों को स्कूलों से हटाया है, कांग्रेस उन्हें फिर से बहाल करेगी। कौल सिंह ने इस मौके पर कसौन में सरकारी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन कर मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। सत्ता में आने के ख्वाब देख रही कांग्रेस अपने लोक लुभावने वादों से जनता को रिझाने की जी तोड़ कोशिशें कर रही है। इसी के तहत मंडी के पधर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर भाजपा द्वारा स्कूलों से हटाए गए पीटीए शिक्षकों को बहाल करेगी और इनको नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाएगी। इस मौके उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी भाजपा की तीखी आलोचना की। इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी के साथ धोखा कर अपने स्वार्थ को पूरा किया है और दूसरी ओर प्रदेश के कर्मचारी वर्ग भी सरकार से खफा हैं, जो कि सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। पार्टी की सरकार ने नौजवानों के लिए कोई रोजगार नीति नहीं बनाई। हमने पीटीए की नीति बनाई थी और पीटीए के माध्यम से सभी स्कूलों में अध्यापक लगाए, लेकिन वर्तमान सरकार ने लगभग 4,500 पीटीए जो है उनको अपने नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उनकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। हमारी सरकार सत्ता में आएगी, उनके लिए एक ठोस नीति बनाएंगे और जो पीटीए के लोग हटाए हैं उनको फिर हम रोजगार पे लगाएंगे। चुनावी मौसम के आते ही राजनेताओं के बयानों ने गर्मी के इस मौसम को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। अब देखना ये है कि प्रदेश सरकार की आलोचना से कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाती है या नहीं। कृष्ण भोज, पधर, 7C हिमाचल आजकल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा चंबा दौरे पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बसपा हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। इसमें 75% टिकट युवाओं को दी जाएगी। उन्होंने प्रदेश की दोनों पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिसात लगभग बिछ चुकी है, जिसे देखते हुए तकरीबन सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। हालांकि यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस व भाजपा के बीच में ही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी इस चुनावी मौसम में ताल ठोक रही है। इसी के तहत चंबा में बसपा की रैली हुई। इस मौके पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मान सिंह मनहेड़ा ने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस मौके उन्होंने भाजपा व कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए। बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में 68 की 68 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी का हम विकल्प बनाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने फैसला लिया है कि 75% टिकटें हम युवा को देंगे और हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री भी किसी युवा को बनाएंगे। हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल।
कांग्रेस ने बीजेपी पर नाचन क्षेत्र के विकास में भेदभाव का आरोप लगाया है। यहां के पूर्व कांग्रेसी विधायक टेकचंद डोगरा ने कहा कि उनकी सरकार ने नाचन में अभूतपूर्व विकास करवाए हैं, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही यहां के विकास काम रुकवा दिए। मलोह पंचायत में जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ेगा। और ये भवन भी हमने बनाए हैं। आज इसमें कोई स्कूल नहीं था, लोगों को भी हाई स्कूल का दर्जा हमने किया और काफ़ी तरक्की के काम यहाँ पानी के, बिजली के और दूसरे काम यहाँ हुए हैं। तो ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें आगे बढ़ने का, काम करने का, और जो मूलभूत समस्या बाकी शेष रही है उसको आने वाले समय में हम उनकी मदद करेंगे। निश्चित तौर पर एक कांग्रेस की लहर चली हुई है, इसके तहत हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और हमें विधायक बनने का भी मौका मिलेगा और जो शेष काम लोगों के बचे हैं उनको हम बड़ी दक्षता के साथ करेंगे। और अब कुछ खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पे बीजेपी ने अपना कार्यालय खलीनी में खोला तो कांग्रेस और सीपीएम प्रत्याशियों ने सरकारी कार्यालयों में जाकर खुद के लिए मांगा सरकारी बाबुओं से जन समर्थन। शिमला नगर निगम चुनाव में अपना वर्चस्व कायम रखना इस बार कांग्रेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पिछले 2.5 दशक से निगम पर कांग्रेस का दबदबा रहा है, पर इस बार कांग्रेस को अपने अभेद्य दुर्ग को बचाने के लिए नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। इसमें पार्टी के दिग्गजों को तो कुछ ज्यादा ही जोर आजमाइश करनी पड़ेगी। 15 मई के बाद शहर के वार्डों में चुनावी रैलियां व जनसभाएं शुरू हो जाएंगी। इस बार भाजपा व सीपीएम की नजरें कांग्रेस के किले को ध्वस्त करने पर टिकी हैं, तो दूसरी ओर एक बार फिर कांग्रेस नगर निगम शिमला पर अपना परचम लहराने की तैयारी में है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की नसीहत के बाद कांग्रेस के दिग्गज शिमला नगर निगम में पूरी ताकत झोंकने जा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के अलावा केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह, कांग्रेस विधायक दल की नेता विद्या स्टोक्स समेत पूर्व मंत्रियों व विधायक शहर में रैलियां व जनसभाएं करते हुए दिखेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पिछले 26 सालों से राज कर रही है। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। मेयर व डिप्टी मेयर पद के लिए राजनीतिक दलों में कशमकश है। कांग्रेस इस बार अपने किले को बचाने के लिए पार्टी के दिग्गजों के भरोसे है। देखिए, हम बहुत जल्दी ही जो है प्रदेश स्तर पर कैंपेन कमेटी का गठन करने वाले हैं। इस कमेटी में हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे और सब मिलकर जो है प्रचार करेंगे। विशेष तौर पे हमारे पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी विधायक दल की नेता श्रीमती विद्या स्टोक्स, केंद्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री श्री आनंद शर्मा और हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो हिमाचल से सदस्य हैं श्री धनीराम शांडिल, ये लोग जो है आएंगे और मिलकर जो है यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। सत्ता के सेमीफाइनल में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। भूपेंद्र चौहान, 7C, हिमाचल आजकल। और वहीं निगम चुनाव में नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब बारी प्रत्याशियों की तरफ से जनता दरबार में जाने की है। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी बड़े स्तर पर प्रचार शुरू कर दिया है। पार्टी ने खलीनी में अपना चुनाव कार्यालय खोला, जिससे शिमला सदर के विधायक व प्रभारी सुरेश भारद्वाज ने जनता को समर्पित किया। इस दौरान मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर SS मिन्हास भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि वो पैराशूट नेता नहीं है। इस अवसर पर उप महापौर के प्रत्याशी दिग्विजय भानु ने कहा कि शहर को नए विजन के साथ व्यवस्थित तरीके से विकसित करना उनका लक्ष्य है, ताकि शिमला को फिर से पुराना गौरव प्राप्त हो सके। हमारा सबसे बड़ा, मैं बचपन से शिमला शहर में ही रहा हूँ, पला बड़ा ही हूँ, मेरी प्रारंभिक शिक्षा सब यहीं पे हुई है, तो मैंने इसे बचपन से लेकर अभी तक देखा है। तो मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहेगा कि उसे एक आदर्श शहर की तरफ बनाना है। आदर्श शहर का मतलब है जिसकी जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, क्योंकि ये एक पर्यटन नगरी भी है और जंगलों से घिरा हुआ शहर भी है। इसकी हम एनवायरनमेंट को भी बचाएं, डेवलपमेंट भी करें और लोगों को वो सब सुविधा प्रदान करें जिसके लिए वो नगर निगम से अपेक्षित करती है। इस दौरान महापौर प्रत्याशी डॉक्टर SS मिन्हास ने शिमला के विकास पर कई सवाल उठाए
और निगम की बदहाली के लिए पूर्व कांग्रेस सरकारों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि वे पैराशूटी नेता नहीं हैं और सरकारी पद पर रहते हुए भी भाजपा की विचारधारा के साथ काम किया है। उन्होंने तरसेम भारती के नामांकन भरने पर कहा कि उनकी शिमला में क्या छवि है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। चाहता हूं कि शिमला की जनता को जो बेसिक फैसिलिटीज है, जिससे वो आज तक वंचित है, जिसके लिए कभी सोच पैदा नहीं हुई, वो सब मिलनी चाहिए। मैं किसी के बारे में पर्सनली कुछ नहीं कहना चाहता। तरसेम भारती की पॉलिटिकल हिस्ट्री सारी दुनिया को पता है, ठीक है। बाकी जितने नेता होते हैं पार्टी में, उनका टिकट मांगने का राइट होता है, पर यदि ये कहें पैराशूट है, मैंने इस विचारधारा से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मेरी फैमिली हमेशा इस विचारधारा से जुड़ी रही है, ठीक है। एक एम्प्लॉई जो होता है वो कभी किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, विचारधारा को तो कैरी कर सकता है। वहीं विधायक सुरेश भारद्वाज का कहना है कि निगम में कांग्रेस की नाकामी और भाजपा सरकार के 4 वर्षों के विकास कार्यों पर निगम चुनाव लड़े जाएंगे और भाजपा निगम पर परचम फहराएगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने नगर निगम में महापौर, डिप्टी महापौर और पार्षद चुनकर के भेजेगी और हम जो पिछले 25-30 वर्षों से शिमला नगर निगम में कांग्रेस जो है वो कुशासन चला रही है, जिसमें शिमला का हेरिटेज भी खत्म हो गया है और शिमला का विकास भी प्रॉपरली नहीं हो पाता है। भाजपा की ओर से शिमला नगर निगम पर काबिज होने की जीतोड़ कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। एक तरफ जहां गुप्त बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मधु सूद और सीपीएम से मेयर पद के उम्मीदवार संजय चौहान ने सरकारी कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों से खुद के लिए समर्थन मांगा। राजधानी शिमला में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। भले ही नाम वापसी की तारीख 11 मई रखी हो, पर भाजपा, कांग्रेस व सीपीएम के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी मधु सूद ने सरकारी कार्यालय में जाकर वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी महिला को प्रत्याशी बनाने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पार्टी का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक लेडी पे इतना विश्वास जो है दिखाया है, और सेकेंडली हम तो लेडीज बिल्कुल 100% आश्वस्त है कि इस बार हम ये सीट लेके आएंगे। वहीं दूसरी ओर सीपीएम ने भी सरकारी कार्यालय में चुनाव प्रचार किया। सीपीएम के मेयर पद के प्रत्याशी संजय चौहान व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी टिकेंद्र पंवर भी पिछले कई सालों से चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। सीपीएम के कार्यकर्ता अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। शिमला में जो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इसमें हमारे कैंडिडेट हैं श्री संजय चौहान जी, जो कि मेयर पद के लिए खड़े हैं, और उप महापौर के लिए प्रत्याशी है हमारे नगर निगम चुनाव के लिए श्री टिकेंद्र पंवर जी। हमें पूरा विश्वास है, जनता के चहेते हैं और पूरे जोश शोर से जनता की भी आवाज़ है कि वही पूरे बहुमत से जीतेंगे और बहुत कामयाब रहेंगे। शिमला में चुनावी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। शहर के वार्डों में राजनीतिक दलों ने गुप्त बैठकें करनी शुरू कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। सेवन सी हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी पुलिस ने किसका किया है पंजीकरण अनिवार्य। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूरों की तरफ से घटनाओं को अंजाम देने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ज्वालामुखी में प्रवासी मजदूरों को अब अपना पंजीकरण करवाना होगा। इस नए कदम से पुलिस को उम्मीद है कि अपराधों को रोकने के साथ साथ फरार आरोपियों को पकड़ने में भी आसानी होगी। हिमाचल पुलिस ने प्रवासी लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। मुहिम है पंजीकरण करवाने की। पहले चंबा और अब ज्वालामुखी पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को अपना पंजीकरण करवाने को कहा है। ज्वालामुखी पुलिस ने शहर में हो रही चोरियों व आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।
गौरतलब है कि अभी तक नगर में आने वाले प्रवासी मजदूर अपना पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं समझते थे, जिससे कि अपराध करने के बाद वह आसानी से फरार हो जाते हैं और इनको पकड़ना पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है, जिसे देखते हुए पुलिस ने यह कदम उठाया है। पुलिस की माने तो बिना पंजीकरण वाले मजदूरों को मकान देने वाले मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ज्वाला जी और आसपास के इलाकों में बाहर से काफ़ी लोग दर्शनों के लिए भी आते हैं और काफ़ी लोग अपने काम व्यापार और बाकी सिलसिलों में भी आते हैं, खेती बाड़ी और बाकियों में लेबर के तौर पे भी काम करने के लिए आते हैं, जिनमें से काफ़ी लोग तो यहाँ ज्वाला जी थाने में रजिस्टर होते हैं, पर काफ़ी परसेंट जो है कभी भी थाने पे नहीं आ पाते और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है और उनका थाने के में किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और किसी तरह की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई होती है। इसमें पुलिस के साथ साथ वैसे तो पंचायतों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पर जो इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति ने अपने घरों पे किराएदार के तौर पे रख रहे हैं या घरेलू नौकर के तौर पे रख रहे हैं, उन्हें भी ये ज़रूरी है कि अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि उसको अपने नज़दीकी थाने में ले जाके उसका पंजीकरण करवाएं। गौरतलब है कि बढ़ रही वारदातों को देखते हुए पुलिस के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी हो गया था। अब देखना यह है कि पुलिस कितने मजदूरों का पंजीकरण कर पाती है तथा आपराधिक वारदातों में कितनी कमी आती है। पंकज शर्मा, ज्वालामुखी, 7C हिमाचल आजकल। हमीरपुर के अणु बड़ू संपर्क मार्ग का काम पिछले काफी समय से अधूरा पड़ा है। इस सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया जा रहा है, लेकिन लोक निर्माण विभाग के ढीले रुख और लचर रवैये के चलते जनता को इस मार्ग का सुख नसीब नहीं हो पा रहा। सड़क सुविधा न होने से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलकर हमीरपुर आना पड़ रहा है। हमीरपुर के अन्नू बड़ू संपर्क मार्ग को पूरा करने में पहले कुछ कानूनी अड़चन आई थी, लेकिन यह अड़चनें भी काफी समय पहले दूर हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी इसके कार्य को पूरा नहीं किया जा रहा। हालात यह हैं कि इस सड़क का जो हिस्सा बनकर तैयार भी हो गया था वह भी अब खराब होने लगा है। लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली से लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि कई बार सड़क के कार्य को पूरा करवाने की मांग सरकार व विभाग के समक्ष रखी गई, लेकिन फिर भी इस मसले पर कुछ नहीं किया गया। गौरतलब है कि यदि इस सड़क का कार्य पूरा कर दिया जाता है तो करीब 3 पंचायतों के सैकड़ों लोगों को सुविधा होगी। सर, यहाँ पे खड्डे काफी ज्यादा हैं ऊपर रोड भी रिपेयर नहीं है ढंग से और बारिश वगैरह वाले दिन काफी चिकड़ वगैरह हो जाता है, इससे गुजरना मुश्किल है। इसमें पहले जो अनु के पास है उसमें स्टे केस चला हुआ था, अभी हमें पता चला है कि ये टूट गया है और अगर ये रोड कंटिन्यू हो जाता है चढ़ पड़ता है बड़ू से अनु के लिए, एक तो शॉर्टकट भी है और दूसरा क्या है कि लोगों को सुविधा भी होगी। जैसे हमारी पंचायत से संबंधित लोग हैं बाल के, उनको विशेषकर इस सड़क के बस सुविधा ना होने से बहुत समस्या आती है। बुजुर्गों को, बच्चों को स्कूल जाने में बड़ी प्रॉब्लम है, बुजुर्गों को हॉस्पिटल वगैरह जाना है, मार्केट जाना है, बहुत ही ज़्यादा समस्या है। उनको 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो हम तो ये चाहते हैं सरकार से भी, प्रशासन से भी, कि जल्दी से जल्दी इस सड़क को कंटिन्यू किया जाए, पक्का किया जाए और रोड को खोला जाए, बस इत्यादि की सुविधा चालू की जाए। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। विज्ञान की नई विधि से गेहूं की खेती संबंधी किसानों को जागरूक करने के लिए पालमपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये सेमिनार देहरादून स्थित लोक विज्ञान संस्थान व ग्रामीण सेवा आश्रम संस्था की तरफ से संयुक्त तौर पर आयोजित करवाया गया। इस मौके लोक विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश के 7 जिलों में किसानों के साथ मिलकर फसल संघनीकरण विधि पर कार्य किया जा रहा है। किसान देश का अन्नदाता है और उन्हें समय समय पर कृषि की अत्याधुनिक तकनीक संबंधी जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसी के तहत पालमपुर में गेहूं संघनीकरण विधि संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा संघनीकरण विधि से गेहूं की खेती के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। इस मौके लोक विज्ञान संस्थान के डॉक्टर मिट्ठन लाल ने कहा कि संस्थान प्रदेश के 7 जिलों में 11 संस्थाओं व 4400 किसानों के साथ फसल संघनीकरण विधि पर काम कर रहा है। अधिक लंबाई में बाली की लंबाई हो जाती है, बाली में दानों की संख्या ज़्यादा होती है और एक स्थान पर 2 बीज बो करके कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है। और जो परंपरागत विधि में है वो अपना वैसे ही सिट्टा मार करके बुवाई कर देते हैं, उसमें ना कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है, ना ही बाली की संख्या ज़्यादा हो पाती है, ना बाली की लंबाई, ना दानों का इतना एक बाली में ज़्यादा हो पाता है। तो कारण ये कि जो
निराई गुड़ाई के माध्यम से जो है ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, तो कल्ले ज़्यादा निकलते तो हमारा उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। इस मौके कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डॉक्टर जे शेखर ने संघनीकरण खेती के फायदों की जानकारी किसानों को दी। अगर किसान इसको फॉलो कर सकें तो सबसे बढ़िया बात है। और ये विधि जो है SWI, इसका अगर आप देखें तो अलग अलग आपको पौधा देखने को मिलेगा। इसका मतलब सीड प्योरिटी मेंटेन कर सकता है किसान। और ये विधि जो है सीड को प्योरीफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। ये सीड जो भी किसान तैयार कर रहे हैं इसको आगे बांटना चाहिए, उनको किसानों में देना चाहिए। इसको खाने में कम प्रयोग करें अभी शुरू में, जब इसकी खूब पैदावार होने लगे तो उसके लिए खाने को प्रयोग में किया जा सकता है, क्योंकि सीड की बहुत कमी है, नेशनल लेवल की कमी है, स्टेट में कमी है। ब्यूरो रिपोर्ट पालमपुर 7C हिमाचल आजकल। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में सैलानियों का आना शुरू हो गया है, लेकिन यहां से गुजरती ब्यास नदी पर्यटकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। कारण है कि सैलानी ब्यास किनारे फोटो खिंचवाने जाते हैं और वहां पर हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस बारे मनाली के DSP शमशेर सिंह ने कहा कि पर्यटकों को जागरूक करने के साथ पुलिस पेट्रोलिंग भी बढ़ाई जा रही है। गर्मी का मौसम अपने पूरे शबाब पर है और सैलानियों को मनाली की हसीन वादियों की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है, या फिर यूं कहें कि इन दिनों पर्यटकों का सैलाब यहां पर उमड़ने लग गया है। लेकिन कई बार यही पर्यटक मौज मस्ती व फोटो खिंचाने के लिए ब्यास नदी के इतने करीब चले जाते हैं कि यही खुशी भरे लम्हे उनके लिए साबित होते हैं जानलेवा। इस बारे में मनाली के DSP शमशेर सिंह ने कहा कि वन विहार में पर्यटकों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए शाइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। उन्होंने इस बारे में सैलानियों से अपील की कि वो नदी के किनारे ना जाएं। मेरा आपके माध्यम से और पर्यटकों से एक अनुरोध है कि ये जो नदी किनारे ना जाएं, और क्योंकि नदी का बहाव तेज हो रहा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ रहा है। लोग जो है नजदीक जाते हैं, जिससे कि इनका बहुमूल्य जीवन जो है नष्ट हो जाता है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की तरफ से जगह जगह सूचनात्मक और चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं और इसी के साथ ही पर्यटकों को जागरूक करने के लिए इलाके में पुलिस गश्त भी बढ़ाई गई है। जगह पर प्रशासन की तरफ से चेतावनी या सूचनात्मक बोर्ड भी लगाए हैं और हम साथ में जो है अपने जो कुछ लोगों की पेट्रोलिंग भी इलाके में बढ़ाएंगे, ताकि जो है कोई अप्रिय घटना घटने से बचें। और उम्मीद करते हैं कि जो हम टूरिस्टों को या पर्यटकों को जो डायरेक्शंस देते हैं वो हमारे उसको कंप्लाई करें और उनको जो है फॉलो करें, ताकि वो एक अच्छी यादें जो है हमारी हिमाचल प्रदेश से खासकर मनाली से लेकर जाएं। मनाली में पर्यटक सीजन शुरू होते ही सैलानियों की भरमार हर साल देखी जाती है, लेकिन कई बार जोश में कुछ पर्यटक होश भी खो देते हैं और ब्यास नदी में जाकर अपनी जान को जोखिम में डालने से नहीं हटते। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इस तरह के कदम उठाए हैं ताकि यहां आए सैलानी अपने साथ मीठी और मधुर यादें लेकर वापस अपने घर जाएं। राज अग्रवाल, मनाली, 7C हिमाचल आजकल। शिमला नागरिक सभा के सदस्यों ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इनकी मांग थी कि बालूगंज के कामदेवी मंदिर की बंद पड़ी सड़क को खोला जाए। इस संबंध में सभा के प्रवक्ता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सड़क के इस 250 मीटर के हिस्से को CPWD ने पिछले 10 साल से बंद कर रखा है। इससे यहां के सैकड़ों राहगीरों की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने चेताया कि अगर इस सड़क को तुरंत प्रभाव से नहीं खोला गया तो नागरिक सभा उग्र आंदोलन करेगी। बालूगंज के कामना देवी के पास जो CPWD कॉलोनी है, वहाँ से 250 मीटर एक एम्बुलेंस रोड बना है जो पुराना टैंक है उसकी ओर। ये रोड 2002 में बना था, इससे 11 साल पहले, लेकिन रोड के बनने के तुरंत बाद उद्घाटन से पहले ही उस रोड को CPWD के द्वारा बंद कर दिया गया। वहाँ बैरिकेड लगा दिए गए और उस ओर जो लोग रहते हैं लगभग वहाँ पे 150-200 परिवार ऐसे हैं जो कि उस रोड से जिनका आना जाना है और बीमारी के समय में वो एम्बुलेंस रोड जो है उनके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन CPWD प्रशासन के रवैये के कारण, जो एक तानाशाही पूर्वक रवैया, उसके कारण जो है वहाँ पर उस रोड को जो है बैरिकेड खड़ा करके जो है बंद कर दिया गया। तो उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर बातचीत करने आए, ये प्रदर्शन भी हम उस सिलसिले में कर रहे हैं। IGMC में 25वां स्टिमुलस कार्यक्रम का रंगारंग आगाज हो गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और शुक्रवार को फैशन शो सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। छात्रों ने कहा कि एसोसिएशन इस बार कार्यक्रम को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस कार्यक्रम में उत्तर भारत के कई मेडिकल कॉलेजों के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेजों की टीमें भी भाग ले रही हैं। ये हमारा 25th स्टिमुलस है, 25th एनुअल कॉलेज फेस्ट, और यहाँ पे ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया
कॉलेजेस आ रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ से सबसे मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ रहे हैं और ये 3 डेज का फेस्ट है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की खबरों को रोज देखने के लिए देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार।